सुनो बिहार वालों, सुनो यूपी वालों, अगर आवाज़ नहीं उठाए तो एक दिन तुम सभी मारे जाओगे। हाँ, ये याद रखना कि तुम सभी मारे जाओगे। वो सभी मारे जाएंगे जिसने आवाज़ नहीं उठाई। वो सभी कुचले जाएंगे इस राज व्यवस्था के नीचे। वो सभी कुचले जाएंगे संविधान को न मानने वाले के सोच में। वो सभी कुचले जाएंगे, उनकी सोच को, उनकी क्षमताओं को बंद कर दिया जाएगा एक अकाल कोठरी में। वो सभी युवाएं, वो सभी लड़कियां जो किसी न किसी उम्मीद में, वो सारे बेरोजगार युवा जो किसी न किसी एग्जाम हॉल में, जो किसी न किसी सफलता के आस में लगे हुए रोड पर खड़े हैं, उन सभी पर लाठियां चलाई जा रही हैं। और आज आप चुप हो। आज आप चुप हो क्योंकि आपका बच्चा उसमें नहीं है। आप चुप हो कि आपका भाई उसमें नहीं है। आप शांत हो क्योंकि आपकी बहन उसमें लाठी नहीं खा रही है। लेकिन ये याद रखना, ये याद रखना कि उन सारे बेरोजगार युवाओं की भीड़ में, उन सारे बेरोजगार लड़कियों की भीड़ में जो रोजगार पाने की होड़ में लगी हुई हैं रोड पर, जो लाठियां खा रही हैं सरकार के कानून के लाठियों से, वो किसी धार्मिक भीड़ नहीं है, वो किसी धार्मिक कट्टरता की भीड़ नहीं है। वो युवाओं की भीड़ है, वो उन बेरोजगारों की भीड़ है जो किसी न किसी उम्मीद में 4 केजी राशन लेकर हर महीना निकलता है। चावल का बोरी लेकर, आटा का बोरी लेकर ट्रेन में भीड़ में लद कर किसी न किसी शहर जाता है। पटना से दिल्ली जाता है, बिहार से पटना में जाता है, रूम लेता है, रहता है, और फिर सवाल वहीं उठता है कि पेपर लीक हो जाता है। जब एक विद्यार्थी तैयारी करता है किसी भी कंपटीशन का, किसी भी एग्ज़ाम की, तो उसे आशा रहती है, ये पूर्ण विश्वास रहता है कि मैं अगर पेपर दिया हूँ तो मुझे सफलता मिले या ना मिले, लेकिन ये आस ज़रूर रहती है कि पहले से ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन फिर वो 2 घंटे 3 घंटे बाद वो न्यूज़ आती है कि आपके पेपर रद्द कर दिया गया। सोचो क्या बिगड़ती, क्या गुजरती होगी, क्या संभावनाएं, क्या आशाएं, और वो क्या सोच, सारी चीज़ें टूट जाती है, सारी चीज़ें बिखर जाती है केवल ये सुनकर कि हमारा पेपर लीक हो गया। इसमें क्या दोष उस छात्र का है? इसमें क्या दोष उस पेपर बनाने वाले का है? इसमें क्या दोष कानून व्यवस्था की है? मैं इसके बारे में बात नहीं करने वाला। हाँ, लेकिन मैं बात करने वाला हूँ कि उन सारे भीड़ में, उन सारे बेरोजगारों की भीड़ में किसके छात्र हैं, किसके बच्चे हैं? क्या वो 80% आबादी वाले छात्र हैं कि वो 20% आबादी वाले छात्र हैं? ये आप तय करिए, ये आप सोचिए, इस पर विचार करिए। ये विचार करने लायक मुद्दा है, ये बात करने लायक मुद्दा है। जब तक आप शांत हैं तब तक आपके बच्चे लाठियाँ खाएंगे रोड पर, चाहे वो किसी का भी सरकार हो। उस कट्टरता के भीड़ में ये नहीं है, ये हैं उस बेरोजगारों के भीड़ में, इसीलिए लाठियाँ खा रहे हैं शायद।
शायद ये किसी पार्टी का झंडा लेकर लहराते, शायद ये किसी धार्मिक झंडों को लहराते, तो शायद ये लाठियाँ नहीं खाते। लेकिन ये लाठियाँ खा रहे हैं क्योंकि ये भीड़ बेरोजगारों की है, क्योंकि ये भीड़ उन युवाओं की है जो सरकार के जवाबदेही बने हुए हैं, जो सरकार के आंखों में आंखें डालकर सवाल करने वाले हैं। ये बोला गया था कि आपको सब कुछ दे देंगे फ्री में, लेकिन शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि शिक्षा सवालों को जन्म देती है। तो ज़रा सोचिए बिहार के लोगों, ज़रा सोचिए यूपी के लोगों, कि आपके बच्चे क्या बनते जा रहे हैं। अगर आपको सरकार के कानून के लाठियों से बचना है तो आपको एक पार्टी का झंडा लेकर लहरानी पड़ेगी, या आपको एक धार्मिक का झंडा लेकर लहराना पड़ेगा, आपको एक धर्म का जाप करना पड़ेगा। ऐसी कानून व्यवस्था तो नहीं थी हमारी, ऐसे संविधान तो हमारा नहीं बोलता। हमारा संविधान बोलता है टॉकिंग अबाउट द इक्वालिटी, टॉकिंग अबाउट द राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता की आज़ादी है हमें, विरोध करने की आज़ादी है हमें किसी भी चीज़ का, हम खुलकर विरोध करेंगे, हमारा हक है। आपको हक छीना जा रहा है, आपके फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म किया जा रहा है। आप शांत हो, क्योंकि आपके बच्चा उसमें नहीं है। लेकिन ये भ्रम है, उस भीड़ में, उस बेरोजगारों की भीड़ में जो लाठियाँ खा रहा है वो ना किसी लालू यादव का लड़का है और ना ही तेजस्वी यादव है, ना ही नीतीश कुमार का कोई बच्चा है उसमें, और ना ही नीतीश कुमार के दूर दूर तक कोई रिश्तेदार, ना ही नरेंद्र मोदी की कोई फैमिली मेम्बर है वहाँ, किसी भी नेता का फैमिली मेम्बर है, ना ही अखिलेश यादव का फैमिली मेम्बर है। वो केवल आपके गरीब बच्चे हैं, वो केवल वो युवा बच्चे हैं जिनकी माँ वर्षों से उम्मीद लगाई है कि शायद ये आज घर की स्थिति बदल दे। वो घर की स्थिति क्या बदलेगा, उसकी स्थिति बदतर बनती जा रही है। उस युवाओं की बात करिए ना आप, रोजगार की बात करिए ना, शिक्षा की बात करिए, टेक्नोलॉजी की बात करिए, नए इन्वेंशन की बात करिए। आप क्यों बात करते हो एक धर्म को एक धर्म से लड़ाने के लिए? बीपीएससी पर बैठकर सवाल क्यों नहीं करते हो आप कि पेपर लीक बार बार क्यों होते हैं? एक दिन सारे एग्ज़ाम क्यों नहीं हो सकते? वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हो आप, वन कंट्री की बात कर रहे हो आप, वन इलेक्शन की बात कर रहे हो आप, वन एग्ज़ाम वन डे की बात क्यों नहीं कर रहे हो आप? क्या शिक्षा व्यवस्था इतनी चरमरा चुकी है कि एक दिन में एक पूरी एग्ज़ाम नहीं ले सकती है? कि आपके पास अगर कमी है पुलिस प्रशासन की तो भर्तियाँ कीजिए ना, वैकेंसी निकालिए ना। इतना अगर कमी है मैनेजमेंट के लिए शिक्षा में, तो मैनेजमेंट के लिए टीम बैठाइए ना, कमेटी बैठाइए, कमेटी में लोगों को जॉब दीजिए ना। और जो पेपर लीक कर रहा है उसको फांसी चढ़ाइए, जो रेप कर रहा है उसको फांसी चढ़ाइए। आपकी कानून व्यवस्था इतनी तगड़ी नहीं है। आप पर सवाल उठते हैं तो आप बोलते हो कि ये नहीं, वो ये गलती नहीं मैंने किया, ये आपकी गलती है, ये छात्रों की गलती है कि पेपर दिए हैं। जब छात्र प्रदर्शन करते हैं तो उनको आप देशद्रोही बोलते हो, उनको आप बोलते हो कि ये देशद्रोही हैं, ये छात्र नहीं। जिस दिन आपका बच्चा रोड पर निकलेगा उस दिन समझ में आएगा आपको। तो बिहार की जनता सुधर जाइए। वोट एक साड़ी पर नहीं दीजिए, वोट एक किसी एक बोतल के दारू के बोतल पर मत दीजिए, वोट पैसे पर मत दीजिए, वोट का अधिकार समझिए। यू हैव टू चूज
यू हैव टू ट्राई चूज। अच्छा चुनाव करने का आपके पास अधिकार है। जो आपके शिक्षा के लिए बात करेगा, जो आपके रोजगार के लिए बात करेगा, जो आपके हेल्थ के लिए बात करेगा, जो आपके न्यू इन्वेंशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज़ के लिए बात करेगा, जिससे कि आपको रोजगार बढ़े, जिससे कि आपको फ़ायदा हो, जिससे कि आपकी फैमिली खुश रहे, उसको आप वोट क्यों नहीं देते हो? एजुकेशन पे वोट क्यों नहीं देते हो आप? और जब तक आप धर्म के राजनीति में, जब तक आप जातिवाद में बटे रहेंगे कि मैं अखिलेश यादव को ही वोट दूंगा, मैं नरेंद्र मोदी को ही वोट दूंगा, मैं किसी एक पार्टी को ही सपोर्ट करूंगा, तब तक वो पार्टी समझती रहेगी कि आप केवल उस पार्टी के लिए वोट बैंक हो और कुछ नहीं। और जब तक आप किसी का वोट बैंक बने हुए हो, तब तक ना आपको रोजगार मिलेगा, ना आपको शिक्षा मिलेगी, ना आपके बच्चे का सेहत सही रहेगा। वैसे ही चावल रोटी खाते रह जाओगे, आपके खानों में कभी फुल न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला है। आपके थाली में फुल न्यूट्रिशन का फूड तभी आएगा जब आप सरकार के सामने जवाबदेही बनोगे, जब आप सरकार के सामने सवाल करना सीख जाओगे। जब तक आप सरकार से सवाल नहीं करोगे, तब जब तक आप अपने राइट्स के बारे में नहीं जानोगे, जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप अपने माइंड को विकास नहीं करोगे, माइंड को ब्रॉड नहीं करोगे, तब तक ये सरकार आपके पास नहीं आने वाली है। सरकार का विरोध करना पड़ेगा आपको, लाठियाँ भी खानी पड़ेगी, लेकिन लड़ना होगा। लोकतंत्र यही है, लोकतंत्र है, आपके पास अधिकार है। डिक्टेटरशिप नहीं है यहाँ कि कोई की सरकार कुछ बोल दे तो वो मान लिया जाएगा। अगर मान लिया जाता तो डिक्टेटरशिप हो जाता। दैट इज ए डेमोक्रेसी। तो आप मत डरिए कि मेरे ऊपर केस हो जाएगा। टीचरों के ऊपर केस हो रहा है, टीचरों को जेल भेज दिया जा रहा है, क्या वो डर रहे हैं? लेकिन उनको पता है कि ये डेमोक्रेसी है और एक दिन सरकार झुकेगी। तो बुलंद रखिए अपने आवाज़ को, आवाज़ जरूर बनिए किसी का। आप नहीं लिख सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते हैं, तो कम से कम जो आवाज़ उठा रहे हैं उनका समर्थन कीजिए। धन्यवाद। लेकिन यहाँ याद रखिए, उस भीड़ में आपका बच्चा भले ही नहीं हो, लेकिन एक समय आएगा जिस दिन उस भीड़ में आपका बच्चा होगा और वो लाठियाँ खा रहा होगा, तब आपको दर्द होगा कि ये दर्द क्या होता है। तो ये याद रखिएगा। धन्यवाद। आवाज़ उठाइए और आँखों में आँखें डालकर सवाल करिए, चाहे कोई भी सरकार हो।